हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2022-23 विषय सामाजिक विज्ञान का ये पेपर। तो पूरा पेपर आपको अनिवार्य रूप से करना है और देख लेना है कि आपका स्कोर कितना बैठता है। विदाउट आंसर्स आप इस पेपर को करिएगा। तो यहाँ पर हम विद आंसर इस पेपर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। महाराजा रंजीत सिंह कहाँ के राजा थे? पंजाब के। संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1855 में। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। निम्न में से कौन सा संसाधन है? वायु, जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है उच्च तापमान, अधिक वर्षा, अधिक आर्द्रता, उपयुक्त सभी। आप देखिएगा चावल की फसल वहीं होती है जहां पर अधिक वर्षा होती है। हीरा, सोना, प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका है। ग्राम पंचायत के मुखिया को कहते हैं सरपंच। चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट में। निम्न में से हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने। प्रश्न 12 है, सही मिलान कीजिए। आपको ए को बे से मिलान करना है। वेदिका फार्म, साझा संपत्ति संसाधन, जल ग्रह पृथ्वी, मांस टुंडा वनस्पति, गिद्ध अपमार्जक, सामुदायिक भूमि साझा संपत्ति संसाधन। वेदिका फार्म का हो जाएगा मृदा संरक्षण। प्रश्न 13 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वर्ष रिक्त स्थान से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, कब हुआ था? 2005 से। अगला है, का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो, हाशियाकरण कहलाता है। आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और रिक्त स्थान की उपासना करते हैं, प्रकृति की। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु चिरंजीवी योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन 14 है, जनसंख्या पिरामिड है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। यह जनसंख्या की आयु, लिंग, संगठन का आलेखीय निरूपण होता है। 15 क्वेश्चन है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। 16 क्वेश्चन है, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और सेकंड है भामाशय योजना। 17 क्वेश्चन है, राजस्थान की नील जनजाति किन जिलों में निवास करती है? आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? नील की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत में राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है। यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। 20 क्वेश्चन है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधान पालिका के दखल से स्वतंत्र है। साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा विमुक्ति में भी सरकार की अन्य शाखाओं का कोई स्थल नहीं होता। 21वां प्रश्न है, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? आंसर हो जाएगा अदालत में सरकारी वकील ही राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे, वह ठोस गवाह व सबूत पेश करे। खनिज किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, खनिज कहलाता है। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाया जाता है जिनका वितरण विश्व में काफी असमान है।
खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं। खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान को स्पष्ट करें। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह दिल्ली की ओर जाते अरिनपुरा के विद्रोही से मिले और इन सैनिकों को अपने साथ आहुआ ले गए। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोरा अथवा पाली में कैप्टन हीथ कोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन को चेलावास के युद्ध में हराया और उसका सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया। काला सोना क्यों कहा जाता है, इसके अलावा भी यहाँ पर एक और आंसर में ऐड है, जो कि है अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेह तैयार किए जाते हैं। ये सभी उत्पाद अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, अतः इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, मंगल पांडे कौन था? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिए। आंसर हो जाएगा मंगल पांडे बैरकपुर में कंपनी की सेना में सिपाही था। मंगल पांडे और जो और भी इनके समान ही हुए हैं, जैसे मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहिब, टाटा टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला शाह, बख्त खान, कुंवर सिंह, बिरजिस कद्र, रानी अवंती बाई लोधी आदि। अगला क्वेश्चन 25 है, ज्योतिराव फूले की सामाजिक विचार तथा लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? इन्होंने लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की। इन्होंने जाति व्यवस्था समेत सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया। लोग निम्न कारणों से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे। लोगों को डर था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेगी, इससे वे अपना पारंपरिक घरेलू काम नहीं कर पाएगी, इससे उनके आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक जगहों से होकर गुजरना होगा, जिससे वे बिगड़ जाएंगी। देश के कई भाग में लोग ऐसा मानते थे कि यदि कोई लड़की शिक्षित है तो वह बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत तथा पुनः पूरित हो जाते हैं। प्राय इनकी मात्रा असीमित होती है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, उनके पुनः पूरित तथा अथवा नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखिए। 13 अप्रैल 1919 के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा करने हेतु कई लोग अमृतसर नगर की जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। इस बाग में केवल एक ही निकास था। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए इन निर्दोष नागरिकों को पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। उन नागरिकों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। उनमें से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। नगर में पहले से ही मार्शल लॉ लगा हुआ था। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के उद्देश्य से जनरल डायर ने 200 भारतीय तथा 50 अंग्रेज सैनिकों के साथ इस बाग में प्रवेश किया। उन्होंने निकास द्वार को बंद कर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, सैकड़ों लोगों को मार दिया।
असहयोग आंदोलन क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए अथवा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को विवेचना कीजिए। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर हम आंसर देखेंगे असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। असहयोग आंदोलन क्या है? पंजाब में हुए अत्याचारों अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाने तथा स्वराज की मांग हेतु महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान जो गतिविधियां थी वो देख लेते हैं। शीघ्र ही असहयोग आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राज गोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। स्वदेशी का व्यापक प्रचार हुआ, चरखी का काफी प्रचार हुआ और राष्ट्रीय एकता का ये प्रतीक बन गया। जब यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर था तभी फरवरी 1922 में चोरी पुलिस थाने पर हुए हिंसक हमले की घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपयोगों की स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन कीजिए। कोई भी एक क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर हम देखेंगे। जल उपलब्धता की समस्या। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है तथा पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल उपलब्ध है, किंतु इनमें से अधिकांश जल लवणीय है जो मनुष्य के उपयोग में नहीं आता, यानी नमक युक्त है। पृथ्वी पर केवल 2.7% ही जल ही अलवणीय है, जब इसमें से लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों हिमानियों की रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अतः मनुष्य के लिए मात्र 1% अलवणीय जल ही उपलब्ध हो पाता है, किंतु अत्यधिक उपयोग जल प्रदूषकों के कारण कई देशों में जल का संकट उत्पन्न हो गया है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर है। आज विश्व की अनेक देश जल संकट से गुजर रहे हैं। जल संसाधनों का संरक्षण। वर्तमान में विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों की उपलब्धता बड़ा संकट बनता जा रहा है, अतः जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। जल संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। अशोधित, आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक वही स्राव जल के प्रमुख प्रदूषक है। इनसे शुद्ध जल का बचाव करना चाहिए। प्रदूषित जल को विभिन्न विधियों द्वारा शोधित कर पुनः प्रयोग में लेना चाहिए। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, वर्षा को भी आकर्षित करते हैं, अतः वनों का विस्तार किया जाना चाहिए। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकलरों से इस खेतों की सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए अथवा वाणिज्यिक कृषि और निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर देखेंगे हम। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु की जाती है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में विभाजित किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में अधिक श्रम संसाधनों से वर्ष में एक से अधिक फसलें बोई जाती है, जबकि आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण शामिल है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है।
वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि को शामिल किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर का, राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान दर्शाइए। आपको कोई भी 5 स्थान दर्शाने हैं, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, दौसा, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से दर्शा देना है जो भी आपको मानचित्र में बोले गए हैं। तो ये हमारे राजस्थान का मैप है जिसमें सभी जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इन्हें आपको लर्न कर लेना है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये सामाजिक विज्ञान का पेपर। उम्मीद है आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह और भी पेपर्स और भी यूजफुल वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।